तो जैन लिटरेचर्स में मिला आपको एक कल्पसूत्र जिसकी भाषा है संस्कृत और भद्रबाहु उसका राइटर है। ठीक है, एक है भद्रबाहु चरित्र और अगला है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, और भद्रबाहु चरित्र के राइटर हैं रत्नानंदी। रत्नानंदी। और परिशिष्ट पर्वन के राइटर हैं हेमचंद्र। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कल्पसूत्र। तो जैन लिटरेचर्स में कल्पसूत्र इंपॉर्टेंट है जिसकी भाषा संस्कृत है और यह भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई। अब यहां पर देखिए, महावीर के बाद ना, आफ्टर महावीरा जैनिज्म का डिवीजन हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। एक है व्हाइट ड्रेस, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और एक है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, नेक्ड रहते हैं। ठीक है, जो व्हाइट ड्रेस धारक हैं वो नॉर्थ इंडिया जैन्स कहलाते हैं। ठीक है, उत्तरी भारत के जैन्स जो हैं उन्हें हम व्हाइट ड्रेस धारक कहते हैं। ठीक है ना। अब इनको ओरिजिनली क्या कहा जाता है? नोन एज श्वेतांबर। इनको श्वेतांबर कहा जाता है, यानी कि जैनिज्म के दो पार्ट हुए। वन इज श्वेतांबर एंड सेकेंड वन इज दिगंबर। ठीक है, ठीक है जी। तो जैनिज्म को दो भागों में बांटा गया आफ्टर महावीर। वन इज श्वेतांबर, सेकेंड वन इज दिगंबर। श्वेतांबर नॉर्थ इंडिया को कवर करते हैं और दिगंबर्स साउथ इंडिया को कवर करेंगे। ठीक है, अब श्वेतांबर का फाउंडर अगर आपसे पूछे तो स्थूल भद्र। ठीक है, फाउंडर ऑफ श्वेतांबर जो है वो स्थूल भद्र है और दिगंबर का फाउंडर है भद्रबाहु। तो आपको कैसे याद रखना है? जो नग्न व्यक्ति होता है, नंगा व्यक्ति होता है, वो भद्दा दिखेगा। ठीक है, तो जो भद्दा दिखेगा वो नंगा है। तो भद्रबाहु नंगा है। अब इसको ऐसा क्यों करना पड़ा, ये डिवीजन क्यों हुआ, इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो एक समय ऐसा हुआ था महावीर के बाद, मगध के अंदर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या किसी तरह का अकाल पड़ा। तो उसमें एक टुकड़ी जो थी ना जैनिज्म की, वो उस अकाल से भाग करके कर्नाटका जाके शिफ्ट हो गई, साउथ इंडिया में। और जैसे ही इन समस्याओं से मगध बाहर आया, तो उस दौरान क्या हुआ, वो लोग वापिस इनके पास आ गए। तो जो बुरे वक्त में साथ नहीं आया उनको इन लोगों ने अलग कर दिया। ठीक है, तो दक्षिण भारत मिला, कर्नाटका का क्षेत्र। आगे चल के आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को अपनाएगा और उसकी मृत्यु भी कर्नाटका के ही एक स्थान पर होगी। ठीक है, तो वो दिगंबर जैन धर्म को भविष्य में जाकर के एडॉप्ट करेगा और उनके साथ हो जाएगा। तो भद्रबाहु जो बनता है वो साउथ इंडिया दिगंबर का फाउंडर बनता है, और स्थूल भद्र जो है वो नॉर्थ रीजन के जैन धर्म का फाउंडर बनता है। याद रहेगा? सब लोगों को क्लियर हो गया? जी सर। ज्यादा स्पीड तो नहीं चल रही है ना?
बस गप्पे नहीं हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। और कैमरा किसी का नहीं खुला, क्या बात है? सो रहे हो क्या? सब कंबल में पड़ रहे हो? अब रॉयल पैट्रॉन्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के जो रॉयल पैट्रॉन्स क्या होते हैं? जो फॉलोवर होते हैं। कौन से? राजा महाराजा टाइप के रईस लोग। वो कौन कौन है? तो नॉर्थ इंडिया से नंदा डायनेस्टी के लोग जो है वो जैन धर्म को अपनाते हैं। ठीक है ना? बिंबिसार जो है हर्यक डायनेस्टी का, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु किस डायनेस्टी का? हर्यक डायनेस्टी का, वो भी उसका था। उदयन हर्यक डायनेस्टी का, वो भी जैन धर्म को मानता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी से, वो भी जैन धर्म का अनुयायी है। बिंदुसार बिंदुसार पूर्ण रूप से जैन धर्म का अनुयायी नहीं है, बट क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अटैच थे तो बिंदुसार भी उसका फॉलोवर बनता है। ठीक है, तो बिंदुसार का भी नाम जैन धर्म के फॉलोवर के तौर पे आता है, अदरवाइज वो आजीवक में आता है। बिंदुसार ओरिजिनली जो है वो आजीविका में आता है। ठीक है, प्रद्योत और खारवेल के शासक, राजा खारवेल, ये नॉर्थ इंडिया में जैन धर्म के फॉलोवर बनते हैं। साउथ इंडिया में अगर आप आएंगे तो गंगा डायनेस्टी के लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। कादम्ब डायनेस्टी के दक्षिण भारत के लोग, ठीक है, अमोघ डायनेस्टी, अमोघ वर्षा, सिद्धराज, चालुक्य डायनेस्टी और सोलंकी, ये लोग दक्षिण भारत में जैन धर्म के पैट्रॉन से, उनके संरक्षक हैं, उनको मानने वाले हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका जैनिज्म में काउंसिल्स। तो जैन धर्म में काउंसिल्स हुआ था, बौद्ध धर्म में भी काउंसिल्स हुए थे। तो जैन धर्म की पहली काउंसिल 300 बीसी में हुई। कब हुई? 300 बीसी में हुई। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई। तो क्वेश्चन बनता है जैन धर्म का पहला काउंसिल कहां पर हुआ? तो दैट इज पाटलिपुत्र। तो जैन धर्म का पहला काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। जैन धर्म के पहले काउंसिल के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन था? तो स्थूल भद्र था। ठीक है, स्थूल भद्र। और उस समय पेट्रॉन में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना? इसमें 12 अंग को कंपाइल किया गया था। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि काउंसिल पहली कब हुई? 300 बीसी में। क्वेश्चन ये दूसरा है, कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। तीसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, वो चेयरमैन स्थूलभद्र है। वो इतना तो आपको याद रखना ही है। फिर दूसरी काउंसिल कब होती है? दूसरी काउंसिल होती है 512 एडी में, 512 एडी। और इसकी लोकेशन है वल्लभी। ठीक है, वल्लभी। और देवारधी इसका चेयरमैन बनता है। तो देवारधी वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म। ठीक है, इसमें 12 अंग और 12 उप अंग पर चर्चा होती है। क्लियर है? तो जैन धर्म में पहली काउंसिल 300 बीसी में, पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र उसका चेयरमैन और चंद्रगुप्त मौर्य उसका पैट्रोन। 512 एडी में वल्लभी में और देवारधी उसका चेयरमैन बनता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है।
तो यहां तक आपका जैनिज्म का पूरा कंसेप्ट था, और यहां से आपका कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। समझ में आ गई बात? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभ देव? ऋषभ देव। ऋषभदेव। ऋषभदेव। गुड। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। द ऋषभदेव। ओरिजिनेटर ऑफ द तो जैन आंसर पता लग गया आपका? आप लोग लिखिए, बोल मत रहा है ठीक है क्या सर जी। क्वेश्चन? ऋषभदेव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मत लिखिए आप लोग, ठीक है? इसके ओके सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अवेलेबल है वेबसाइट पे, अलग से भी मिल जाएगी। जो मैंने अभी पढ़ाया है बस उसके आधार पर याद करके मुझे ऑप्शंस बताइए कि क्या आपको याद है या नहीं है, बस। ऋषभदेव। सर जी याद है, 90% याद है सारा। हाँ, तो वो प्रूफ तो मुझे चाहिए ना। जी जी, आप पूछिए सर। आगे चलिए। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजियन? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? महावीर। महावीर स्वामी। ऋषभ देव ही वेट थे। वेट, ऑप्शंस देता हूं, ठीक है ना? हाँ। पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, महावीर या चेतक? ऋषभ देव थे सर। महावीर। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ऋषभ देव। जैन धर्म ऋषभदेव। के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे जी सर। ठीक है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। हाँ, महावीर लास्ट थे बिल्कुल। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर 23वें थे। थे जी। चेतक जो था वो वो तीर्थंकर की दूसरा था। लिस्ट में नहीं था। हैं? तो किसकी लिस्ट कौन था में? फिर? सर किसकी लिस्ट में? तीर्थंकर की लिस्ट में चेतक नहीं था। चेतक आप याद करिए कहां पर? पार्टनर था क्या वो हैं? महावीर का पार्टनर बने थे। मा, महावीर के पार्टनर बने थे। मामा, मामा की बेटी, बेटी की शादी, चेतक वहां मिलेगा। चेतक। हाँ 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 हाँ, सर जी कुछ कुछ याद आ रहा है। ठीक है ना? चेतक, चेलना, बिंबिसार, महावीर, ठीक है। जी जी जी। चलिए, तो आगे चलते हैं। जी सर। कुंदलपुर या कुंदग्राम इज द बर्थ प्लेस ऑफ? बुद्ध का बर्थ प्लेस है, अशोक का बर्थ प्लेस है, महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस है, या चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है? महावीर जी का है शायद सर जी। अभी बताया तुमको कि कुंदग्राम या कुंदलपुर जो भी है महावीर स्वामी का जन्म स्थान हाँ है। सर जी, महावीर ही तो बताया मैंने भी। 7 करोड़। ठीक है। महावीर ठीक ने है अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? महावीरा जैन ब्रेथ हिज लास्ट एट? सर, ऑप्शन। राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर? नहीं, इसमें पता नहीं। याद ही पावापुरी। नहीं है। पावापुरी। गजब इंसान हो चलो यार। तो। पूरे जैनिज्म में कहीं रांची पढ़ाया क्या मैंने? नहीं सर, रची तो आया ही नहीं है। पावापुरी। जो सो पावापुरी। रहे थे ना, ठीक है सर। वो उन्हीं से गलती होगी। द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू? तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? बुद्धिस्ट से, क्रिश्चियन से, हिंदू से या जैन से? जैन से। जैन से। जैन से। जैन से। जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर्स? महावीर स्वामी। तीर्थंकर में सबसे अंतिम कौन आता है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मणि सुव्रत? सर महावीर, सर महावीर ही आते हैं 24वें महावीर। लास्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर? निम्न में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी या संभव? सर उसके लिए 24 याद करने पड़ेंगे पूरे, तो हाँ, पता नहीं कौन पूछ सा लिया नहीं ना है। एक क्वेश्चन। हाँ 24 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो नेमी था, संभव भी था, चंद्र प्रभु भी है, नेम इसमें नाथ मुनि जो है ये नहीं था। नाथ तो मुनि। कहने का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। सर जी, जितना आपने इसमें पढ़ा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जर्नलिज्म में? ये इन्हीं में से कोई एक दो पूछता है, बहुत किस्मत बस के तो इसे, धनी हो तो कुछ और पूछ देगा। चलो सर इसे याद कर लेंगे सारे को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि जो मैंने पढ़ाया उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मुझे नहीं जी सर पता जी, कि बिल्कुल किस गलत बात। कोने में बैठ के कौन सा टीचर क्या, मतलब एग्जामिनर कौन सा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना रहा है। जी सर जी। ठीक है, और उसके मन में क्या चल रहा है, और वो लड़के बैठ के पेपर बना रहा है। पता नहीं सर जी किस कलेस पर विचार आता। तो ये भी नहीं पता, ना जाने किस रूप में कौन सा क्वेश्चन मिल जाए। जी सर जी। तो ध्यान रहे, ठीक है ना। अब ये बताने के लिए तो खुदा को जमीन पे आना पड़ेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन बना रहा है। हेलो सर जी, सर। हेलो। खुदा को खुदाना पड़ेगा। आगे चलिए। इन जैन रिलीजियन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। जिन। जिन, ये दूसरा नाम था उनका। मैंने क्या पूछा? इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट का मतलब ज्ञान। हाँ तो सर जिन ही तो है, जिन। केवल। मैंने बताया था आपको, केवल केवल है। है ना। ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है जैन लेकिन धर्म। सर, हाँ सर, जिन किसका नाम था फिर? महावीर जी का? वो महावीर का नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद आया था। अच्छा 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 अच्छा, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य नहीं कैवल्य कहा कहा जाता जाता है। है। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्ञान प्राप्ति के उन्हें बाद कैवल्य। कैवल्य ना कह के उनको कैवलीन कहा जाता है। अच्छा, कैवल्य मतलब ज्ञान ज्ञान प्राप्ति की प्राप्त हो अवस्था। गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो कैवलीन हो गया। और अच्छा। ज्ञान प्राप्त हुआ तो कैवल्य हो गया, उनको कैवल्य प्राप्त हो। ठीक ठीक ठीक। ओ, ओके सर। द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री जेवल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। हमने आपको बताया तीन जेवल्स है जैन धर्म में, राइट फेथ, हाँ राइट एक्शन हाँ। और राइट नॉलेज। ठीक है, सही ज्ञान का होना, सही विश्वास का होना और सही एक्शन का होना। ये तीनों किस धर्म में मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बुद्धिज्म, जैनिज्म में। क्रिश्चियनिटी में, जैनिज्म में, या इनमें से किसी में नहीं? एनिज्म। जैनिज्म में मिलता है। जैन। ठीक है, और इनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? सर बस ध्यान होना चाहिए। वो पांच नियम कौन से होने चाहिए? सर जी, अच्छा वो, हाँ लड़ाई नहीं करना। अहिंसा का और पालन करना है, अहिंसा। झूठ नहीं हाँ बोलना है, चोरी नहीं हाँ, करनी है। मोह माया को त्यागना है। ठीक है, मोह माया को त्याग देना है और ब्रह्मचर्य का जी। पालन करना है। ब्रह्मचर्य। ठीक है, जी तो सर ये जी। पांच नियम अगर लगाते हैं और आपका अपने पे विश्वास है, सही मार्ग पर चल रहे हैं और सही ज्ञान के साथ चल रहे हैं, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब बाबा बन जाएंगे। सर घर त्यागना भी तो था। क्या? वही। घर त्यागना, वो त्यागना भी मोह तो था। माया, मोह माया उसमें ही आ गया दोस्त। माया। ठीक है, जी। सर जो आप ये सुबह जो आपने पढ़ा वही पढ़ा रहे हो क्या? नहीं सुबह तो मैंने पूछा था आप लोगों से।
अच्छा अभी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। कौन सा आप बोल रहे हैं? सर, मैं कौन ध्रुव सा बोल रहा हूँ। बोल रहे? अच्छा, रूप साहब। बोल रहे हैं। ध्रुव भाई, हमने सुबह सिर्फ आपको ब्रशअप किया था, ठीक है। अभी मैंने पूरा अब टॉपिक बातें करा दिया। और सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है सर, ये वेदांग मेरे नाम से आया जा रहा है बार बार। अभी आप लोगों का व्यक्तिगत समस्या है, कौन किसके नाम से आ रहा है और कौन किस पे अधिकार जमा रहा है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं सर, सही आपसे फिर बात वो है। फालतूगिरी कर रहा है। हैं? आपसे सर फिर वो फालतू बातें कर रहा है। मेरे से तो अभी बात ही नहीं हुई। एक तुमसे बात हो रही है अभी, एक कपिल से बात हो रही है अभी, बीच में शायद सचिन ने बोला था थोड़ा बहुत, साक्षी हाँ, बोल। वो मेरे नाम से आया जा रहा है बार बार, ध्रुव ध्रुव नाम से। हाँ, ध्रुव आया था, ध्रुव करके एक नाम से तो आया था बंदा। पता नहीं क्या लिख रहा ये है टेली समाज में तो। अरे हाँ, ऐसा कुछ लिखा था। वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। इतना टाइम थोड़ी है ये सब पढ़ने के लिए, चैट में बैठ के सब पढ़। मेरे को तो सबके नाम दिख रहे हैं, सब टैब पे आ रहे हैं। वो मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी वैसे भी रिकॉर्डिंग लगी हुई है। ऐसे ऐसे।